दोस्तों, यदि आप संसार के समस्त प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, मुक्ति व भक्ति चाहते हैं तो इस सब के लिए आपको कुछ विशेष नहीं अपितु बहुत ही साधारण से नियमों का पालन करना होगा। इसी क्रम में आज हम आपको धरती पर उपस्थित 3 ऐसे वृक्ष, पक्षी व पशुओं के बारे में बताएंगे जिनमें से यदि किसी एक की भी आपने सच्चे हृदय से सेवा कर ली तो निश्चित ही आपके दिन बदलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए ताकि आगे भी आपको महान सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष का क्या महत्व है ये बताने की आवश्यकता नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ वृक्षों में मैं पीपल हूँ। साथ इस वृक्ष में भगवान विष्णु का भी वास माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस सबसे परे यदि कोई व्यक्ति वैज्ञानिक आधार पर इस वृक्ष के गुण खोजने निकले तो संभव है कि उसका ये पूरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा, तब भी वो इस वृक्ष की संपूर्ण विशेषताओं को सूचीबद्ध नहीं कर सकेगा। इस वृक्ष में अद्भुत रूप से जीवटता पाई जाती है। भले ही आप इसे उखाड़ फेंके लेकिन ये फिर से उगाता है, फिर चाहे वहाँ पर मिट्टी हो अथवा नहीं। इतना ही नहीं अपितु ये वृक्ष अन्य वृक्षों की तुलना में भरपूर ऑक्सीजन देता है। यदि धार्मिक बातें करें तो धरती पर पीपल का वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसमें पितृगण भी वास करते हैं। जो कोई जन पीपल की महिमा को जान इसे पोषित करता है, रविवार व संध्या काल को छोड़ नित्य प्रतिदिन इसे जल चढ़ाता है तो उस पर उसके पितृगण, नारायण व माता लक्ष्मी की कृपा होती है। अब बात करते हैं दूसरे वृक्ष की। दोस्तों, पीपल की ही तरह बरगद का वृक्ष भी है। जिस तरह पीपल में भगवान विष्णु वास करते हैं, ठीक उसी प्रकार से बरगद के वृक्ष में साक्षात शिव का वास है। ये वृक्ष पृथ्वी पर सदियों तक जीवित रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। भारत में प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस वृक्ष की छाया के तले बैठ अनगिनत सिद्धियां प्राप्त की। चाहे तो आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं। आपको बस इस वृक्ष के नीचे कुछ पल शांत बैठना है। बस जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे आपको इतनी असीम शांति की अनुभूति होगी जितना कि शायद ही पहले कभी आपने अनुभव की हो। यदि संक्षिप्त में कहें तो इसकी छाया सीधे मन पर असर डालती है। भले ही आप माने या ना माने, लेकिन अकाल में भी ये वृक्ष हरा भरा रहता है। जो कोई जन इस वृक्ष के नीचे बैठ शिव जी का पूजन करता है, शिव जी के आशीर्वाद से उसे धन धान्य, सिद्धि व उसके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं तीसरे वृक्ष की। दोस्तों, उपरोक्त 2 वृक्षों की ही तरह तीसरा महत्वपूर्ण वृक्ष होता है बेल या बिल्व का। कहते हैं इस वृक्ष में शक्ति स्वरूप साक्षात माता पार्वती की शक्ति वास करती है। इसी वजह से शिव जी के पूजन में बेल के पत्तों का विशेष महत्व है। साथ ही साथ इस वृक्ष में विभिन्न प्रकार के औषधि गुण भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। यदि किसी अनुभवी वेद के मार्गदर्शन में आप इनके पत्तों का सेवन करेंगे तो यकीन मानिए इससे आपको बड़े से बड़े असाध्य रोगों से भी छुटकारा मिल जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में बेल का वृक्ष लगाता है तो उसकी पीढ़ियों के अनेक पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे इसके अलावा भी दोस्तों सनातन धर्म में अशोक, तुलसी, शमी व केले के वृक्ष को पूजने का विधान है, लेकिन उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। अब बात करते हैं 3 पक्षियों की। दोस्तों, महान सनातन धर्म में कौवे का बड़ा ही महत्व है। यदि ये पक्षी आपके घर की मुंडेर पर आकर काएं काएं करे तो इसे आप शुभ संकेत जानिए। समुद्र शास्त्र के अनुसार इसे अतिथियों के आगमन का संकेत भी माना जाता है। यदि गरुड़ पुराण की बात करें तो कौवा यमराज का संदेश वाहक है। जैसा कि आपको पता ही है कि श्राद्ध पक्ष में हम पितरों को याद करते हैं, श्रद्धा भक्ति से उनकी स्तुति कर उन्हें भोग लगाते हैं और फिर इस भोग का एक हिस्सा कौवे को देते हैं। लेकिन क्यों देते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल इसके पीछे शास्त्रोक्त मान्यता यह है कि कौवा पितरों के लिए आश्रय स्थली है। इस चर अचर संसार में कई पीतर ऐसे हैं जो अपनी क्षमता अनुसार कौवे के शरीर में प्रवेश कर अपना भोग ग्रहण करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो आप ये मान सकते हैं कि यदि काग आपके द्वारा परोसे गए भोजन को ग्रहण कर ले तो इससे आपके पितर तृप्त हो जाएंगे और यदि वो तृप्त हो गए तो फिर आपको ढेरों आशीर्वाद मिलेंगे। अब बात करते हैं दूसरे पक्षी की। दोस्तों, कौवे की ही तरह हंस भी एक पवित्र पक्षी है। जिस प्रकार पितर काग के रूप में आकर भोजन ग्रहण कर तृप्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार से पितर योनि में जा चुकी कई पुण्य आत्माएं हंस योनि में जन्म लेकर अपनी इच्छानुसार किसी अच्छे घर में जन्म लेने की प्रतीक्षा करती है। फिर जब उनके लिए उपयुक्त समय
समय आ जाता है तो वे हंस का शरीर त्याग कर पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले लेती है। अब बात करते हैं तीसरे पक्षी की। दोस्तों, काग और हंस की ही तरह तीसरा महत्वपूर्ण पक्षी यदि कोई है तो वो है महाबलशाली गरुड़। पौराणिक काल में गरुड़ देव हुए जिन्होंने भगवान श्री हरि की अपार भक्ति कर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। जब भगवान ने उनके समक्ष जीवन और मृत्यु के रहस्य उद्घाटित किए तब गरुड़ पुराण का जन्म हुआ और इस पुराण के माध्यम से पितरों की मुक्ति का मार्ग भी सुगम हुआ। अतः दोस्तों, पितरों के मोक्ष के संबंध में पक्षीराज गरुड़ का बहुत बड़ा योगदान है। अब बात करते हैं पशुओं की। दोस्तों, कहने को तो कुत्ता बड़ा ही साधारण जीव है, लेकिन फिर भी हिंदू शास्त्रों में इसे खास माना गया है। दरअसल प्राचीन हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुत्ता एक ऐसा जीव है जिसे निकट भविष्य में होने वाली तमाम घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। यह काल रूपी नकारात्मक शक्तियों को देखने में भी सक्षम होता है। कई पौराणिक ग्रंथों में इसे बाबा भैरव के दूत के रूप में दर्शाया गया है। कहते हैं जिस किसी घर से अंतिम रोटी श्वान के लिए निकाली जाती है तो उस परिवार के सदस्यों का शत्रु भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ उसे बाबा भैरव का आशीर्वाद व पितरों की अपार कृपा भी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं दूसरे पशु की। दोस्तों, हिंदू धर्म में यदि सबसे ज्यादा किसी पशु की महिमा का बखान किया गया है तो वो है गाय। गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। यदि आपके घर गाय आती है तो आप खुद को भाग्यशाली जानिए। ऐसी सेवा का अवसर सभी को प्राप्त नहीं होता। गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि जब प्राणी देह त्यागने के बाद यमपुरी की यात्रा करता है तो इस दौरान उसे वैतरणी नदी पार करनी होती है। तब यदि उसने जीते जी गाय की सेवा की थी तो उस समय गाय स्वयं उसकी सहायता करती है। यदि संक्षिप्त में कहें तो गाय आपको जीते जी भोग व मरने के बाद मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, अपितु पुराणों में 84 लाख योनियों का उल्लेख मिलता है जिसमें गाय की योनि सबसे अंतिम योनि है। इसके बाद जीवात्मा सीधे मनुष्य योनि में जन्म लेती है। अतः आप ये मान सकते हैं कि जो गाय आपके घर आती है हो सकता है कि आगे चलकर वही आपके कुल में जन्म ले। अब बात करते हैं तीसरे पशु की। दोस्तों, हिंदू पौराणिक ग्रंथों में श्वान व गाय के बाद यदि तीसरे किसी पशु की चर्चा होती है तो वो है गजराज यानी कि हाथी। हाथी इस धरती पर मौजूद सभी जीवों में सबसे अधिक शांत, बुद्धिशाली व संवेदनशील प्राणी है। पंचदेवों में श्रेष्ठ गणपति महाराज साक्षात हाथी का ही तो रूप है। देवताओं के राजा स्वर्गाधिपति इंद्र की सवारी भी तो हाथी ही है और तो और माता लक्ष्मी का गजलक्ष्मी स्वरूप हाथी पर ही तो विराजमान है। कई प्रसिद्ध स्त्रोतों में से एक गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत भी है जिसके पाठ से मनुष्य समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। अतः दोस्तों, जो कोई जन हाथी को भोजन कराता है, उसके दर्शन करता है या उसे संरक्षण देता है तो उस पर विशेष रूप से पंचदेवों सहित पितरों की कृपा होती है। तो दोस्तों, ये थे वे जीव जंतु और वनस्पति जिनके प्रति दया, सम्मान और करुणा का भाव रखने से मनुष्य अपने पूर्व की व आने वाली 7 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।